2003 में सेव्स ऑफ बिजनेस को सबकी ज़िंदगी बदल देने वाला बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला और 2003 में ही मेरी सरकारी नौकरी की प्रोसेस शुरू हो गई थी। ठीक है जी। और 2003 से लेके 2042 भारत सरकार ने डिसाइड कर रखी थी कि आपका रिटायरमेंट करने की डेट 2042 में आपको भारत सरकार की सेवा से निवृत्त कर देंगे और सरकारी टीचर को 62 साल की एज तक काम करने के बाद में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। सेव्स ऑफ भी 2003 में प्रोसेस शुरू हो गई थी, एक साथ जीवन में नौकरी की प्रोसेस भी और सरकारी नौकरी की और सेव्स ऑफ की भी। और तो मैं ये जानना चाह रहा था, 2003 में नौकरी की शुरुआत हुई और 2042 तक काम करना था। सेव्स ऑफ में 2003 में शुरुआत हुई और 2009 में रिटायर कर दिया, डायमंड बना दिया 2009 में। कई लोग बोल रहे होंगे, ध्यान से देखते हैं, कई लोग बोल रहे हैं आप तो आज भी मीटिंग कर रहे हो, तो रिटायर कहां हुए? है ना, आज भी मीटिंग कर रहे हैं तो रिटायर तो नहीं हुए। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे रिटायरमेंट का मतलब कि आप घर में बैठ जाओ, कहीं निकलो मत, चारपाई पे सोते रहो, ये रिटायरमेंट? इसलिए रिटायरमेंट होते क्या? मतलब आपको एक चिंता जो रहती है, मैं डायमंड बना तो डायमंड बनने के बाद में 2 लाख रुपए की कैपिंग शुरू हो गई, एक चिंता होती है फाइनेंस की, तो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम रहती है तो वो चिंता मुक्त हो गए। डायमंड बनने के बाद से आप देखेंगे कि हर आदमी चेक के लिए जूझता है ना। आप डायमंड बनने का सपना देखते हैं, डायमंड लेकिन कैपिंग लेने का सपना देखता है, नहीं तो पूछ लेना डायमंडों से कान में अकेले में। तो एक चेक के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, सेल जाएंगी कि नहीं जाएंगी, कितना चेक बनेगा। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि डायमंड बनने के बाद से कभी भी चेक कितना बना होगा ये खोलने के लिए हमने कभी वेबसाइट नहीं खोली, डायमंड बनने के बाद से लेकर आज तक कभी। मतलब जो कैपिंग वाली प्रॉब्लम थी वो शुरुआत से भगवान की कृपा दृष्टि हो गई थी। तो आप बताओ, जब चेक की चिंता खत्म हो जाए तो एक तरह का रिटायरमेंट हो गया कि नहीं हो गया? बाकी तो आदमी के गोल होते हैं जीवन में, लोगों से मिलना जुलना और बहुत सारे आपके टास्क रहते हैं। जैसे आज आपसे बात कर रहे हैं, तो बात करने में क्या ये काम है क्या? इसके लिए तो हर आदमी सपना देखता है बात करे, ये तो शौक है ना। पैसे के लिए एक्टिंग थोड़ी कर रहे हैं अमिताभ जी, अभी अपना शौक पूरा करने के लिए कर रहे हैं। पैसा तो खूब है उनके पास, है ना। 2009 में रिटायरमेंट हो गया। 2009 में रिटायरमेंट होने के बाद से और मतलब फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। और आगे देखते हैं कि 6 साल का वक्त लगा इस दरमियान में। तो देखते हैं कि एक आदमी अगर 40 साल भी नौकरी करे पूरे जीवन में, तो 40 साल में लगभग एक आदमी सरकारी नौकरी में अगर 8 लाख का भी पैकेज है तो 10 साल में कितना कमाएगा? 80 लाख, है ना। और 40 साल में कितना कमाएगा? 3.2 CR। कुछ प्रमोशन, इंसेंटिव और सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं तो सारी चीज़ें जोड़ करके राउंड फिगर में 4 करोड़ मान लेते हैं। सरकारी नौकरी में एक आदमी जीवन में कितना पैसा कमाएगा? 4 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं कमाएगा। 4 करोड़ रुपए आपने कमाए, लेकिन कितना वक्त लगा? कितना वक्त लगा? आपने 40 साल या पूरे जीवन कह सकते हैं, 40 साल लगे, एक जन्म लगा, 40 साल में 4 करोड़। लेकिन सेव्स ऑफ में हमने जब डायमंड बने, सेव्स ऑफ में 6 साल काम करके 6 इयर्स में हम डायमंड बन गए। तो पहले हाफ सेल तो होती नहीं थी, फुल सेल ही होती थी। तो लट गाड़ के सीधे कितने कमा लिए? 50 लाख कमा लिए लट गाड़ के डायमंड बनने पर। फिर ये पहले 6 साल में कितने कमा लिए? 50 लाख, पहले 6 साल में 50 लाख। फिर कैपिंग शुरू हो गई थी तो साल का 1 CR हो गया, है ना। 3-4 साल और जोड़ लो इनकम, अगले 4 साल की इनकम और जोड़ लो, 6 + 4 टोटल कितने हो गए? 10 साल। 10 साल में टोटल हमने लगभग कितने पैसे कमा लिए? 4 CR कमा लिए।
50 लाख को पेट्रोल खर्चा मान के छोड़ दो, है ना। डायमंड बनने तक की इनकम को तो हम जोड़ते ही नहीं है। तो अब आप देखोगे कि पहले 40 साल में कितने आ रहे हैं? 4 CR। और सेप्सो के पहले 10 साल में कितने हो गए? 4 CR। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 40 साल आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 4 करोड़ कमा रहे हैं, और सेप्सो के पहले 10 साल में आप 4 करोड़ कमा ले रहे हैं, 4 CR कमा ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको और हिंदी में समझेंगे तो क्या हो सकता है? एक जन्म तो एक जन्म की इनकम आप कितने साल में कर ले रहे हो? पहले 10 साल में। यानी पहले 10 साल में एक जन्म में जो कुछ कर पाओगे वो पहले 10 साल में करके चले जाओगे सेप्सॉप से। इतना हो सकता है ना। फिर आप जानते हो कि रिटेल आ गया तो कैपिंग जो थी 2 से 4 हो गई, 1 से 2 करोड़ हो गया, CR हो गया। फिर CCC प्लान भी आ गया, तो CCC प्लान आने के बाद पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 दूनी 2 हो गया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई CCC की वजह से फिर हो गया तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 10 साल के बाद काम करना शुरू करोगे। और अब की बात करेंगे, अब प्रेजेंट में कितना हो गया है कि आप CCC और रिटेल मिला के कितना हो गया? हर साल 4 करोड़ हो गया। कितना हो गया? हर साल। इसको और दोबारा से समझते हैं। एक आदमी काम करेगा तो ये नौकरी में, यहां जितने भी नौकरी वाले बैठे हैं, कैलकुलेशन आपने समझ ली ना? इससे ज्यादा तो नहीं कमाएगा ना? नौकरी वाले हाथ उठाइए, प्राइवेट सरकारी नौकरी कैसी भी, है ना। आपने कैलकुलेशन कर ली कि नहीं कर ली अपनी? तो एक पूरी लाइफ में आप ये अर्न करते हैं, एक नौकरी एक जीवन में, जो कि सेप्सॉप के पहले 10 साल में कर लेते हो पूरी नौकरी के बराबर, और यानी 10 साल में एक जन्म के बराबर कर लेते हैं। लेकिन 10 साल के बाद क्या? 10 साल के बाद हर साल एक जन्म के बराबर, यानी हर साल जो एक जन्म में नौकरी में अर्न करेंगे वो हर साल यहां से अर्न कर लेते हैं। ये रिवार्ड है आपका, इसको समझने की कोशिश करनी है। ये रिवार्ड है, और ये रिवार्ड तक पहुंचने के लिए पहले 10 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? पहले 10 साल लगते हैं। इस बिजनेस को क्या मान के करना है अब हर साल कितना हो गया? 4 CR। इस बिजनेस को करने में पहले 10 साल बहुत मायने रखते हैं। इस बिजनेस को कई लोग 10 महीने में ही क्विट कर देते हैं। एक पारी खेलनी है हमें, 10 साल की पारी खेलनी है, दमदारी की पारी खेलनी है 10 साल की। 10 साल में क्या करोगे? अपने आप को रेडी करोगे, तैयार करोगे। पहले दिन से ही कोई बीज जब जमीन में डाला जाता है तो जमीन में डलने के बाद पहले दिन से ही फल नहीं लगते उस पर। पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, जमीन को तैयार करना पड़ता है, फिर बीज को बोना पड़ता है, फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, केयर चाहिए, और वक्त देना पड़ता है। वक्त भी चाहिए, 10 साल चाहिए। 10 साल का वक्त देते हो आप तो वही बीज अंकुरित होता है और एक छोटा नन्हा सा पौधा बनता है। बकरी ना खा जाए इसकी केयर करनी है। धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी देनी पड़ती है, और धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है, धीरे धीरे करके ग्रो करता है। फल अभी भी नहीं लगता है, फल लगने में वक्त लगता है। लेकिन जब वक्त लगता है तो एक समय जब तैयार हो चुका होता है, 10 साल में जब तैयार हो जाता है, अब ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना धूप चाहिए, ना खाद चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ आपको फल देगा। पहले 10 साल अपने सफलता के लिए, फल लेने के लिए 10 साल देने। कोई आदमी बोलता है कि मैंने कितना, हर दिन को किस बात से आंकता है? एक आदमी मैंने हर दिन कितनी फसल काटी, इस बात से अपने दिनों को देखते हैं। और एक सफल आदमी बोलता है इस बात को कि आप अपने दिन को इस बात से मत परखो कि आपने कितने फल काटे, कितनी फसल काटी। आपने हर दिन को इस बात से आंको कि हर दिन आपने कितने बीज बोए, कितनी तैयारी की। पहले हमारे 10 साल बहुत मायने रखते हैं। ये 10 साल किस चीज के हैं? 10 साल ट्रेनिंग के हैं। किसके हैं? ट्रेनिंग के हैं।
फौज तैयार करने के हैं, फौज को रेडी करने के हैं, समर्पण के हैं, सीखने के हैं, तैयारी करने के हैं, निवेश करने के हैं, टीम को ग्रो करने के हैं। एक बिजनेसमैन होता है, ग्राहक बनाता है, री इन्वेस्ट करता है, पैसा खर्चा नहीं करता, री इन्वेस्ट करता है, तैयारी करता है, सीखता है, नया माल भरता है, स्टॉक रखता है, व्यापार बनाता है, ग्राहक बनाता है, कस्टमर्स तैयार करता है, टीम तैयार करता है। शुरुआत के 10 साल तो जड़ें जमाने में लग जाते हैं, लेकिन ये जड़ें ऐसी जम जाएंगी, कोई व्यापार में हर बार आपको साड़ी बेचनी पड़ेगी, हर बार कुछ और करना पड़ेगा, और सेलिब्रिटी को हर बार मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, किसी सेलिब्रिटी को हर बार एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आपका ये वृक्ष एक बार 10 साल में लग जाता है तो बार बार परखना नहीं पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए हमेशा के लिए जड़ें तैयार हो जाती हैं। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब कोई व्यक्ति 10 साल एक बीज बो दिया गया जमीन के अंदर, ये जमीन के अंदर बीज बो दिया गया, और बीज बोने के बाद वो व्यक्ति बोल रहा है कि 1 साल मेरा पूरा हो गया, 2 साल मेरा पूरा हो गया, 3 साल मेरा पूरा हो गया। अरे 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो बीज खत्म भी हो सकता है। सिर्फ बोना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ बोना महत्वपूर्ण नहीं है, बोने के अलावा इसकी केयर भी महत्वपूर्ण है। इसको धूप मिली कि नहीं मिली, इसको हवा मिली कि नहीं मिली, इसको खाद मिली कि नहीं मिली, इसको जरूरी जो भी चाहिए वो सारी चीज मिली कि नहीं मिली, इसको बकरी से बचाया कि नहीं बचाया, ये सब कुछ तो चाहिए। आपने इस बिजनेस में आपकी आईडी डाली, आप राइट और लेफ्ट में आए, सिर्फ बीज बो दिया आपने, निवेश कर दिया, आईडी डल गई, बीज डल गया आपका। बीज डलना ही महत्वपूर्ण नहीं है। कितने हजारों लोग आते हैं, इनकी आईडी डलती है डेली। बीज डलना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीज डलना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बीज बोना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ बीज बोना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बीज बोने के बाद की भी प्रक्रिया होती है। जन्म तो देव की दे देती है, लेकिन पालने वाली यशोदा भी तो चाहिए। सिर्फ आपने जन्म देने के बाद ही बच्चा कोई स्टार नहीं बनता, जन्म लेने के बाद की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। जन्म लेना तो महत्वपूर्ण है, बीज बोया जाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बीज बोए जाने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने जन्म ले लिया, आपकी आईडी डल गई, आप यहां पर हैं, ये आपकी आईडी है, और आपने प्रक्रिया शुरू कर दी। आपने 2 की टीम बनाई, 20 की टीम बनाई, 200 की बनाई, 2000 की बनाई, लेकिन क्या ये टीम आपने डुप्लीकेबल टीम बनाई? क्या सिस्टमेटिक टीम बनाई? क्या इसमें लीडर्स तैयार किए? क्या आपने कोर तैयार किए? क्या आप स्वयं सिस्टम पर थे? क्या आपने डुप्लीकेबल नेटवर्क तैयार किया? क्या आपने एथिक्स को फॉलो किया? क्या आपने संस्कार डाले? आपने किस बीज के साथ काम किया, किस मानसिकता के साथ काम किया? ये सब कुछ तो हमारे नेटवर्क में काम करता है, मायने रखता है। आपके नेटवर्क में आपकी टीम तैयार हो रही है, और यहां से आपने टीम तैयार की। टीम तैयार करने के बाद में आपने क्या लीडर्स को तैयार किया कि नहीं किया? लीडरशिप आपने डेवलप की कि नहीं की? क्या आपने आपके अंदर भी निखार लाए कि नहीं लाए? हम तो नौकरी पेशा वाले लोग थे, क्या नौकरी पेशा की मानसिकता के ऊपर उठ करके हमने सोचने की कोशिश की कि नहीं की? क्या किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कोई एक व्यक्ति एक क्लास पास करने के लिए, एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेने के लिए 40,000 नौकरी के लिए 100 किताबें पढ़ डालता है। एक आदमी मेडिकल की तैयारी के लिए सैकड़ों किताबें पढ़ डालता है, निचोड़ देता उनको। एक आदमी क्लास 1 अफसर बनने के लिए हर सब्जेक्ट पे कमांड करता है। साइंस का स्टूडेंट हो, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, वो फिलॉसफी पढ़ता है, वो हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, इतनी पढ़ता है कि उसकी ज्योग्राफी हिल जाती है। एक नौकरी के लिए, एक बाबू का टेस्ट देने के लिए वो कितनी रीजनिंग करता है, कितना टेस्ट देता है, सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जीवन बदलने के लिए क्या मैं 10 किताब नहीं पढ़ सकता? 20 किताब नहीं पढ़ सकता? क्या 1 महीने में 1 किताब नहीं पढ़ सकता? क्या 6 महीने में किताब नहीं पढ़ सकता? कोई बोल रहा है तो बहुत सोच समझ के बोल रहा होगा। क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं कभी पढ़ा ही नहीं। अरे तुम पढ़े ही नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। तभी तो कुछ बने भी तो नहीं। और ये जरूरी है। आप बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ताड़ की तरह बढ़ते जा रहे हो, ना फल लग रहा, ना छांव दे रहा, ना कुछ कर रहा। बढ़ना क्या बढ़ रहे हो तुम? बोले बढ़ गया मैं गुरुजी बन। अरे गुरुजी तो बन गए, तुम जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया तुमने?
हमारी 40, 400, 4000 की टीम बन गई। लोगों को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हैं, क्या डुप्लीकेशन पे नेटवर्क को डाल रहे हो आप? आपकी टीम में कितने फॉलोवर हैं? आपकी टीम में टाइगर कितने हैं, तैयार कितने किया आपने, क्या संस्कार डाल रहे हैं? ये सिर्फ बीज बोना महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी आईडी यहां से बनती है, आईडी आपकी यहां से बनती है। सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि जहां भी आपकी आईडी बनती है, आप यहां पर हैं, आप यहां पर यू हैं, ये आपके अपलाइन हैं और ये आपके अपलाइन हैं। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि जहां भी हमारा जन्म होता है, तो जिस जगह में जन्म होता है, उस माँ बाप को, उस परिवार को, उस पेरेंट्स को हम कभी चुनाव नहीं करते, चुनते नहीं है। वो चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में होता है। जब ऊपर वाले के हाथ में होता है, जब हमने नहीं चुना तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। कमियां हैं, कोई आर्थिक परेशानियां हैं, साधनों का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, कोई और चीज़ का अभाव है, हम स्वीकार कर लेते हैं। पेरेंट्स में कोई कमियां नहीं निकालते और हर एक बच्चे को अपने माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिखाई देते हैं और कोई कमियां होती हैं उनके लिए स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो लॉग आईडी हमको मिलती है, कभी भी कोई भी लॉग आईडी किसी को भी चुनाव करके नहीं मिलती। कोई भी रिसर्च R&D नहीं करता कि कौन मेरे अपलाइन होंगे, कौन मेरी टीम होगी, कैसी मेरी टीम होगी, कैसे मेरे मुखिया होंगे, कैसे मेरे ग्रेड सर होंगे। कोई चुनाव नहीं करता, जस्ट कोई मिला उसने आईडी डाल दी, ऐसे ही तो होता है। तो ये जब आईडी नहीं मिली, हमने चुनाव नहीं किया, तो ये चुनाव किसका है? ऊपर वाले का। कौन सी टीम में जाओगे, कहां जाओगे, किसके साथ जाओगे, किस घर में जन्म होगा, ये भी चुनाव ऊपर वाले का। हम स्वीकार कर लेते हैं और माँ बाप हमको दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप लगते हैं। इसी प्रकार से जहां पर आपकी आईडी डलती है, वो आईडी भी जहां पर डलती है, वो डिसीजन भी, वो चुनाव भी ऊपर वाले का होता है, तो उसको कोई नहीं स्वीकार कर डालते हैं। और जब यहां पर मेरा जन्म होता है, तो मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं इस बात की कि वहां पर साधन नहीं है, कच्चा मकान है, पक्का नहीं है, शिक्षा नहीं है, साधनों का अभाव है, गरीबी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हो, जो मिला ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और हर चीज की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। इस घर में एक सपूत को जन्म दे दिया है, इस बात के लिए आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। इसी प्रकार से जिस जगह पर आपको ज्वाइनिंग हुई है, जहां पर आपकी आईडी डलती है, जिस जगह पर आपकी आईडी डलती है, इस आईडी को लेके कभी भी पछतावा मत करना, कभी धोखा मत खाना। जहां पर आपकी आईडी डलती है, ऊपर वाले को शुक्रिया करना कि जिस परिवार में, जिस मुखिया के साथ, जिस टीम के साथ, जिस अपलाइन के साथ तुमने जन्म दिया है, इस बात के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और इस टीम में अगर कोई टारगेट फाइट नहीं करता, इस टीम में कोई स्टार नहीं है, इस टीम में अगर कोई कार लेके नहीं आता, इस टीम में कोई बड़ा काम नहीं करता, इस बात के लिए मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं इस बात के लिए। और इस टीम में अब अवतार हो चुका है एक टाइगर का, वो मैं हूं। मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और आज के बाद हर चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इतिहास बन के रहेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये जिम्मेदारी स्वीकार की विजयपाल सिंह जी ने। विजयपाल जी ने बोला कि डायमंड बनने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्राउन बनने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हर चीज की जिम्मेदारी स्वीकार की, स्टार बन के दिखा दिया। यही जिम्मेदारी जसवीर जी ने जहां पर ज्वाइन किया, कभी शिकायत नहीं की। अपलाइन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज की शिकायत नहीं की, हर बात की जिम्मेदारी ली और साबित करके दिखा दिया। अपनी अपलाइनों के लिए असेट बन के दिखा दिया, प्राउड बन के दिखा दिया। और मुझे लगता है ये वही सारे साथी हैं, टाइगर हैं जो